हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंड। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली शहर के अंदर मौजूद एक बहुत पुराने घर के रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि सभी लोग उस घर को भूतिया और अदृश्य ताकतों का घर बताते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता है उसकी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। कारण जो भी हो, लेकिन ये सच है कि शायद आज तक उस घर को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर इस घर में कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है विकास नाम के एक शख्स से। विकास, जो कि एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके फैमिली में सिर्फ वो और उसका 10 साल का बेटा ही था, जिसका नाम मोनू था। विकास के पत्नी की कुछ ही दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद विकास बहुत ही ज्यादा अकेले रहने लगा। एक बार विकास अपनी पत्नी से बिछड़ने के गम को ना सह पाने के कारण खुद को मार डालने का सोचा, लेकिन अपने एक लौते बच्चे के लिए उसने जीने का सोचा और अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देने का सोचा, जिससे उसका बेटा अपनी मम्मी की कमी को महसूस ना करे। उसके बाद उसने उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने का सोचा, क्योंकि उस घर से उसकी पत्नी की सारी यादें जुड़ी थी और उसे इन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके बाद वो और उसका बेटा दिल्ली आ गए। वो दोनों कुछ दिन दिल्ली में रेंट पे रहे, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए घर की सुविधा भी देती थी। कुछ दिन में विकास को कंपनी की तरफ से घर भी मिल गया। विकास ने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन शायद विकास को ये पता नहीं था कि जो घर उसे कंपनी की तरफ से मिल रही है वो घर एक शापित भूतिया घर है, जो कि कंपनी को काफी कम कीमत पर मिल गई थी। ना तो इस घर पर कोई रहता है और ना ही इस घर को कोई खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि इस घर के सामने से लोग जाने से भी डरते हैं। विकास अपने सारे सामानों के साथ उस भूतिया घर में शिफ्ट हो जाता है और अपने बेटे मोनू के साथ वो उस भूतिया घर में रहने लगता है। लेकिन घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विकास को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। पहले तो वो इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ दिन में ही उसको घर में किसी के होने का एहसास होने लगता है। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विकास के पास आया और बोला कि पापा, बाथरूम का पानी अचानक कैसे बंद हो गया। और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ गया, बाथरूम में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और ठीक उसी वक्त वो विकास की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, पापा, वही औरत आपके पीछे भी खड़ी है। मोनू तो पहले से सहमा हुआ था। ये बात सुनकर विकास भी बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। विकास उसके डर को भगाने के लिए उसे एक कुत्ता खरीद कर देता है। उसके बाद विकास और मोनू उस कुत्ते को लेकर वापस घर आ जाते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। विकास ने घर की एक खिड़की से बाहर देखा तो आसपास की सभी घरों में बिजली थी, बस एक उन्हीं का घर था जहां बिजली नहीं आ रही थी। तो उसे लगा कि पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। इतने में ही विकास को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। विकास टॉर्च के साथ मोनू के पास भाग कर जाता है। मोनू को घर में फिर से वही औरत नजर आती है, जो औरत उसे उस बाथरूम में दिखाई दी होती है। मोनू को सहमा हुआ देखकर विकास उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। अचानक विकास को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब विकास पावर हाउस का दरवाजा खोलता है तो उसे उसके सामने एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू डर से चिल्लाने लगता है। विकास मोनू को लेकर तुरंत दरवाजा बंद कर उस घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते समय अचानक ही विकास के पांव दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों में फंस जाते हैं। विकास बहुत कोशिश करता है पर उसका पांव बाहर ही नहीं निकलता। मोनू भी विकास को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी विकास बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। विकास भी करीब 15 मिनट तक अपने पाँव को बाहर निकालने की कोशिश करता है और अंत में वो सफल हो ही जाता है। विकास दौड़ता हुआ घर के अंदर चला जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे मोनू और कुत्ता दोनों ही नहीं मिलते। जब बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो दोनों नहीं मिलते तो विकास हार मानकर वहीं उनके मिलने की आस में उसी घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद विजय बिजली की सप्लाई को सही करवाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन घर में जाने से पहले ही वहां से भाग जाता है। जब विकास उस इलेक्ट्रीशियन को भागने का कारण पूछा
तो इलेक्ट्रीशियन ने उसे बताया कि उस घर में एक औरत, बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। उस इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विकास बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ दिनों में विकास को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद विकास इस घर को छोड़कर चला जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग हॉरर एंड हॉन्टेड स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।